मुस्तकबिल में आप पता नहीं किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे। तो जान भाई अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब अय्यर सेंचुरी मार दिया, शुभमन गिल सेंचुरी मार दिया, तो अब जो मिसाल का तो आप तो इंडियन टीम में ये होगा कि खिलाएं किसको और किसको नहीं खिलाएं। दूसरी बात तो गिल था और आज का गिल आप बहुत डिफरेंट देखोगे। एक दिन वो था कि कितना डर के पाकिस्तान को खेल रहा था, जिस तरीके से ये सेंचुरी कर रहा है तो मुझे तो सचिन तेंदुलकर एक नया पैदा हो गया है, लग रहा है ऐसे ही महसूस है। गिल जिस फॉर्म में चल रहा है तो मेरे हिसाब से अभी बाबर आजम के लिए बहुत टफ हो गया। अय्यर को भी अप्रिशिएट करता, लव यू से दोनों सेंचुरी मारे और वाकई इंडियन क्रिकेट टीम में ये महसूस नहीं आ रहा था कि ए टीम खेल रही है बी टीम खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब शहरियार भाई हमारे साथ मौजूद है। शुभमन गिल और अय्यर ने दोनों ने जबरदस्त तरीके से 100 लगा दिया है। क्या लगता है अब शुभमन गिल तो अब नंबर 1 की बाजी भी मेरे ख्याल में बाबर आजम से ले गए हैं। एक तो इंडिया की टीम ने ठान ली है कि जितनी भी पोजीशन है वो पाकिस्तान से लेके रहेंगे, क्योंकि रैंकिंग में भी नंबर 1 पे आ गई है। शहरियार भाई क्या कहेंगे, गिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एशिया कप में इनका आगाज हुआ था और वहां जो बल्ला चला अभी तक चल रहा है, क्या कहेंगे शहरियार भाई? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने कहा जो जलजला आया था ना वो एशिया कप के फाइनल में, हाँ। जो जलजला आया था उसके ऑक्टर शॉट अब आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं और ये लगता है वर्ल्ड कप में भी जो है ना बहुत जबरदस्त ये शॉट आएंगे। तो बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत जबरदस्त खेल रहा है। मतलब कि जो वो अपना जो लाइन भूल गए, जो ट्रैक से उतर गए थे ना, उस ट्रैक पे दोबारा चढ़ गए। मैंने कहा जो जिस ट्रैक पे वो रहते थे, एक तो टीम को अपने नंबर 1 रखते थे, खिलाड़ी अपने सारे हर फॉर्मेट मतलब कि हर फॉर्मेट के हिसाब से उनके क्या अपने बैटिंग में बॉलिंग में सब में जो होते थे उनके नंबर 1 या टॉप 3 में तो होते थे। तो वो कहीं ना कहीं मिस हो गए थे इन चीजों से, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया, अब अपने आप को देखा। लाजमी बात है, जो हम यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज भी करते थे बहुत ज्यादा, इंडिया पे भी हम करना शुरू कर रहे थे, वो एक जेन्युइन था जो हम कर रहे थे। देखिए हमारे क्रिटिसाइज से उनको फायदा भी हुआ, बहुत सी खूबियां जो हमने उनको यहाँ बैठकर बताई, जो उनको हम फिर अगले दिनों में देखा कि उनको उन्होंने बहुत काम भी किया, उस पे काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, बहुत चीजों पे हमने यहाँ पे पॉइंट उठाया, उस पे जाके फिर काम हुआ। तो ये रियलिटी था। और कामयाब वही इंसान होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। इन्होंने कमबैक बहुत और इन्होंने मेहनत बहुत किया। मैं अब शुभमन गिल जो पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच हुआ था जिसमें वो जिस तरह से आउट हुआ था, उसके बाद इस गिल ने, मैंने आपको बताया था नेट प्रैक्टिस कितना खतरनाक गया था, बेहतरीन कर रहा था। दिन सब खिलाड़ी थक कर बैठ जाते, लेकिन शुभमन कह रहा था कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है। क्यों? एक खिलाड़ी को उसको दिल से था कि मुझे मेहनत करना है, मैंने अपनी एफर्ट माननी है, मुल्क के लिए माननी है, अपने लोगों के लिए, जो उनके फॉलोअर्स है जो उनसे उसको मानते हैं। आज तो बड़ी पिटाई की है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, तो ये चीज आप देखो ना, चक्के लगा रहे हैं, बिल्कुल T20 समझ के खेल रहे थे। सच्चे दिल से जो मेहनत करता है ना उसको फल तो मिलता है। उसके बाद जो वो गिल था और आज का गिल आप बहुत डिफरेंट देखोगे। एक दिन वो था कि कितना डर के पाकिस्तान को खेल रहा था। बाबर आजम के लिए भी अब खतरा बन गया गिल। बिल्कुल देखे जो डिजर्व करते हैं ना, कहने का मतलब है बाबर आजम बना कैसे, एज अ परफॉर्मेंस से। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस अगर नीचे आएगी तो लाजमी बात है फिर बाबर आजम वो नहीं रहेगा, वो ना फॉलोअर्स वो रहेंगे ना उसके इतने चाहने वाले, फिर लाजमी दूसरे। अब गिल जिस फॉर्म में चल रहा है तो मेरे हिसाब से अभी बाबर आजम के लिए बहुत टफ हो गया। बाबर आजम तो उसके करीब जाने से ज्यादा ना ये सोचे कि पहले अपनी क्रिकेट को थोड़ी सी बेहतर कर ले, क्योंकि जितना डाउन हो गया बाबर आजम भी, क्योंकि विराट कोहली पे भी बीच में जो आया था अपसेट, बहुत उसके साथ चल रहा था, तो बाबर आजम ने उसको ट्वीट भी किया था। तो वो सिनेरियो अब बाबर आजम के साथ भी आ चुका, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बाबर की भी नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सब यहाँ बैठ के कि बाबर ऐसा, क्योंकि मेन हमारा समझ ले बैटर है इस वक्त, हमारा जो टीम है जिसमें उसमें मेन बैटर है, और जो टीम लीड कर जो स्कोर मांगते कि बाबर स्कोर करेगा तो और खिलाड़ी करेंगे। वो चीज एशिया कप में भी मिस हुआ, कुछ सीरीज में भी मिस हो रहा है, तो उसकी वजह से बाबर नहीं जाओ। शुभमन गिल आप यही देखे, मैं कह रहा हूँ ना, आप खिलाड़ी जो गिर के जो सीखता है सबक और अपने आप को मानता है, वो उठता तो फिर बहुत तेजी से उठता, मजबूती। अगर सच्चे दिल अभी हमारे खिलाड़ियों के साथ जो एशिया कप में हुआ, अगर इनमें करने की लगन होगी, अगर इनमें भी जज्बात हो, आप वो जज्बात आप पैदा करो, आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन नहीं होगा तो लाजमी बात है वो जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिल रहा है। बिल्कुल। जिस तरीके से हकीम साहब आपसे मैं पूछूंगा कि अमूमन पब्लिक में और सोशल मीडिया पे कंपैरिजन होता था बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली का, हमने तो इस पे इतना ज्यादा कंपैरिजन किया नहीं है, ना ज्यादा इस पे डिबेट किया। हमें पता है जो
विराट कोहली का एक अलग लेवल है, बाबर आजम का अपना लेवल है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि पहले आप शुभमन गिल से निपट लो। उन्होंने मैदान में शुभमन गिल उतार दिया। क्या लगता है भी आपको, बाबर आजम के लिए अब जो नंबर 1 पोजीशन है ये हासिल करने के लिए कितने चने चबाने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि फाइनल जो जीता था चैंपियनशिप का, अब उसका रिएक्शन वाकई आ रहा है। और आई एग्री विथ यू, मैं इत्तेफाक करता हूँ शहरयार भाई के कि वो जो करंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके ये बुझेगा तो बुझेगा, जिस तरीके से हालात पोजीशन है। और लव यू इंडियन क्रिकेट टीम को, खासकर मैं शुभमन गिल को भी, कि शुभमन गिल ने जो पेश किया है, रुकने का नाम नहीं लिया। और अभी जो आपने खबर दी है कि ये बाबर आजम का मेरा ख्याल छिना गया है, तो छिना गया, रैंकिंग नंबर 1 पे अब मेरे ख्याल से शुभमन गिल आ गया। और शुभमन गिल के अंदर एक खास बात मैंने देखा है कि वो अब 1 नंबर जब एक दफा उसने ले लिया है ना, जकड़ लिया है, तो मेरे ख्याल से वो अब जल्दी देगा नहीं बाबर आजम। और बाबर आजम के अंदर वो खास बात अब समझ में ही नहीं आ रहा है ना, जो विराट कोहली के साथ हुआ था, जो के बीच में इतने हादसा हो गए तो उससे बैटिंग ही नहीं हो पाया था, वही बाबर आजम के साथ भी हो गया। और जब ये हालात, वो पोजीशन उसके साथ हो गए, तो उसे चाहिए था कि भाई वो कैप्टनसी अपने अभी से सरफराज के हवाले कर देता, लेकिन उसने सरफराज के हवाले नहीं करने से कैप्टन भी अपना लिया और ज़का अशरफ ने अपनी बात मनवा ली कि भाई मैंने नहीं, कब कैप्टन और चीफ सेलेक्टर वगैरह अपना वो करे। तो असल में पर्ची जीत गई है, सिफारिश जीत गई है। तो हाँ, और गिल का ये मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से ये सेंचुरी कर रहा है, तो मुझे तो सचिन तेंदुलकर एक नया पैदा हो गया है, लग रहा है, ऐसे ही महसूस है, क्योंकि राइट हैंड सचिन तेंदुलकर भी थे और राइट हैंड ये भी है। और ठीक है कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में वो जरूर घबराया था, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान के बॉलिंग को समझ गया था, उस पर अटैक जब से किया तो वो वाकई स्कोर किया। और आने वाले दिनों में जो है मुझे लगता है कि शुभमन गिल जो है मेरे ख्याल से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बना ले, इस लड़के के सुसर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना ये बनाना ले और के डबल सेंचुरी, तो मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में जो बैट्समैन की आप बारे में बात करना चाह रहे हैं ना, शुभमन गिल के अंदर वो खास वैरायटी क्वालिटी नजर आ रहा है जो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी वगैरह के अंदर था। और मुस्तकबिल का फ्यूचर का मुझे कप्तान भी महसूस हो रहा है। और दूसरी बात, ये 1 पोजीशन मुश्किल है बाबर आजम को दे। बाबर आजम को तो मुझे कप्तानी तो दूर की बात है, भाई कह रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो अब हमेशा के लिए टीम से ही ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि वो अपने जिस तरीके से खिलाड़ी है, मस्खरे वाला हसन अली को इसको खिलाओगे तो यही होगा। और दूसरी बात ये है कि अय्यर को भी अप्रिशिएट करता, लव यू से दोनों सेंचुरी मारे। और वाकई इंडियन क्रिकेट टीम में ये महसूस नहीं आ रहा था कि A टीम खेल रही है, B टीम खेल रही है, मतलब अब जो जिसको खिला दे रहे हैं, हर जो जिसकी तारीफ करे यार, हर कोई आपस, यानी कि इंडियन टीम को रन आउट हो गए थे। लेकिन अभी जो है मेरे ख्याल से जो है ना, ये आगे मुस्तकबिल में अब पता नहीं किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे जान भाई, अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब अय्यर सेंचुरी मार दिया, शुभमन गिल सेंचुरी मार दिया, तो अब जो मिसाल का, तो आप तो इंडियन टीम में ये होगा कि खिलाए किसको और किसको नहीं खिलाए। दूसरी बात ये जो शुभमन गिल कर रहा, अपने लिए तो फायदा कर ही रहा है, टीम के लिए भी कर रहा, अपने मुल्क के लिए कर रहा, लेकिन एक और चीज आ गई है कि आप देखिएगा इसमें इंडियन टीम में एक जबरदस्त कंपटीशन आ गया है कि भाई अगर जो अच्छा खेलेगा वो टीम में रहेगा। और इनके बोर्ड ने भी कह दिया साफ लफ्जों में कि भाई BCCI ने जो अच्छा खेलेगा, परफॉर्मेंस देगा, उसको खिलाएंगे। आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ अय्यर अच्छा खेला नहीं था, KL राहुल आ गया था दूसरे मैचों में। तो इस तरीके से ये तो बहुत हेवी कंपटीशन हो गया, यानी कि ब्रांड कोई नाम वाम नहीं देखा जाएगा, जो परफॉर्मेंस देगा, जिस सीरीज में देगा, उसको उस टीम में खिला दिया जाएगा। जो परफॉर्मेंस जरा सा बुझा हुआ नजर आया। अच्छा, अब इससे एक और फायदा मुझे नजर आया कि शुभमन गिल को लाजमी है जो है ना, अपने जो है ना क्या कहते हैं, इंजरी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कोई भी जो इंजरी वाला, जैसे आप ऋषभ पंत को देख लें, वो इंजरी बाहर बैठा हो, वो परेशान होगा, उसका जगह कौन सा B में आएगा C में आएगा, वो ये टेंशन में है। तो जिस तरीके से अभी इंडिया वाले ने जो प्लानिंग लेके चल रहे हैं, उसका तो मुझे ये लग रहा है कि भाई किसी भी लड़कों को ये नहीं पता होगा कि चांस मिलेगा कि नहीं। इससे ये फायदा हो गया इंडियन टीम को कि अब वही लड़का खेलेगा जो हम और शहरियार यहाँ बैठ के बार बार ये, अच्छा हम ये खामियां और कोताही हम दोनों ने, आप सोशल ट्यूब के पिछले कई अरसे का देख लेंगे वीडियो उठा के रिकॉर्ड में, हम दोनों यही कहते थे कि ये आप प्लानिंग करें, इसको हटाएं, इसको ये करें। तो रोहित शर्मा पे भी अगर तनकीद किए तो बिला
बिला वजह नहीं किए, उसके अंदर कुछ रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आया। विकी विराट कोहली के खिलाफ किए, अगर शहरयार भाई ने कुछ बोला तो वाकई मैच के हिसाब से बोले, ये नहीं था कि हम लोग को कोई शौक लगा हुआ था। हमने कोताही खामी को एक एक जगह पे ढूंढा, इसको नहीं खिलाए ये करेगा, उसको नहीं खिलाए ये करेगा। ईश्वर को देखे एशिया कप में बाहर किया, उसके करे कुलदीप एक इनको बेहतरीन लड़का मिल गया। अब तो ये देखे आप कौन, अभी उन्होंने ईश्वर को खिलाया, तो ये देखिए प्रैक्टिस में अगर परफॉर्मेंस देता है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये बहुत जबरदस्त। और मैं ये मुझे बहुत खुशी हुई कि सोशल ट्यूब की वजह से काफी ऐसी चीजें जो मैं और शहरयार भाई ने हमने डिस्कस किया और दिशान भाई ने हमसे पूछा तो हमने उसका जवाब दिया, और वो चीज हमें नजर आया है। आप आज के भी मैच में उठा के देख ले और आज एशिया कप में भी उठा के देख ले, वो सब खामियां दूर हो रहे और हर लड़का घबराया हुआ है कि यार अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हम बाहर है। हकीम साहब सोशल ट्यूब से बाहर ना करवा दे। तो कहने का मकसद है कि बड़ा मजा है, नहीं हम लोग के वो देख रहे हैं बोर्ड, और वाकई इससे बहुत फर्क आएगा। और इंडियन टीम को अब तो जो ट्रैक से जो हट गए थे वो ट्रैक पे आ गए। मेरे ख्याल से जो है ना शुभमन गिल तो वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह मुझे जो लगता है वो खेलेगा और सेंचुरी भी, और ऐसा भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड कि डबल सेंचुरी शुभमन गिल के जो डबल सेंचुरी का मुझे शुभमन गिल के जो है ना नजर आ रहा है। बिल्कुल टॉप स्कोरर भी हो सकता है, और टॉप स्कोरर भी हो सकता है। बाकी हमारे बाबर आजम नंबर 1 पे थे, उनकी नंबर 1 पोजीशन खतरे में रह गई है। तो छोटू उस्ताद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अब बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन हासिल कर सकते हैं, यानी आप आ जाएं जरा बताएं। जी शायद से आ सकते हैं बाबर आजम, और शुभमन गिल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी। इंडिया को मैं लव यू कहता हूँ। तब शुभमन गिल अभी जो है ना वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे वर्ल्ड कप में, मुझे ये लग रहा है। शुभमन गिल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने 200 भी मारेंगे वो। जी 200 भी मार सकते हैं। बहुत डाउन चल रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। लाइक बहुत सारे आए थे हमारे पास, लेकिन सब्सक्राइब नहीं आ रहे। डायमंड प्ले बटन भी हमारे को चाहिए, सिल्वर भी चाहिए और गोल्डन भी चाहिए। आप लाइक्स करें, आपके दिल से आ जाएंगे।